कहानी शुरू होती है इटर्निया नाम के एक रहस्यमयी ग्रह से। इसी ग्रह के इटर्ना शहर के बीच एक जादुई किला है जिसे कासल ग्रेल कहा जाता है। ये कोई साधारण किला नहीं, क्योंकि सदियों से यहाँ एक ऐसी चमत्कारी तलवार सुरक्षित रखी गई है जिसके अंदर इतनी खतरनाक शक्ति बंद है कि वह किसी सामान्य इंसान को पल भर में भगवान जैसी ताकत दे सकती है। इटर्निया में वर्षों से एक भविष्यवाणी मशहूर है कि जिस दिन इस ग्रह पर मौत का खतरा मंडराएगा और हर तरफ तबाही फैल जाएगी, उस दिन कोई अनजान मसीहा आएगा, इस तलवार को उठाएगा और सभी को बचाएगा। लेकिन उस असली मसीहा के आने तक किले और तलवार दोनों की सुरक्षा एक बहुत शक्तिशाली जादूगरनी करती है। दूसरी तरफ राजकुमार एडम है, जिसे लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल लगाव नहीं। उसकी इच्छा बस अपने पालतू टाइगर क्रिंजर के साथ आराम से घर पर रहने की होती है। मगर उसकी माँ क्वीन मार्लेना उसे जबरदस्ती कॉम्बैट क्लास में भेज देती है। वहाँ शाही रक्षक डंकिन बाकी लोगों को ट्रेनिंग दे रहा होता है, जबकि उसकी योद्धा बेटी टीलब कुछ ही पलों में एडम को हरा देती है। उसी वक्त किंग रेंडोर वहाँ पहुँचते है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो भड़क जाती है और तलवार निकालकर खुद एडम से लड़ने लगती है। उसे जमीन पर गिराकर साफ कहते हैं कि इस बेरहम दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ देर बाद टीला एडम को समझा रही होती है कि अचानक आसमान से दुश्मनों के खतरनाक जहाज शहर पर बम बरसाना शुरू कर देती है। डंकिन तुरंत अपनी सेना को जवाबी हमला करने का आदेश देता है। शाही रक्षकों की इस खास टीम में कई ताकतवर हीरोइक वॉरियर्स भी होती है। रैम मैन अपने लोहे जैसे सिर से दुश्मनों को उड़ा देता है। मैकमैन अपने लंबी गर्दन की मदद से हमला करता है और फिस्टो अपने फौलादी मुक्कों से दुश्मनों को धूल चटाता है। उधर डंकिन शाही परिवार को सुरक्षित निकालने के लिए अकेला दुश्मनों से भिड़ जाता है। एक गलियारे में उसका सामना ट्रैपजो नाम के बहुत खतरनाक योद्धा से होता है। डंकिन पहले परिवार को वहां से भेजता है और फिर ट्रैपजो पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और डंकिन किसी तरह उसके पेट में खंजर घोंप देता है, लेकिन ट्रैपजो पलटकर अपने हाथ को तोप में बदल देता है और फायर करता है। जाते जाते वो दीवार पर एक बॉम्ब भी चिपका देता है। तभी टीला वहां पहुंचती है और ब्लास्ट होने से ठीक पहले अपने पापा को लेकर खिड़की से बाहर कूद जाती है। उधर महल के पुल पर दुश्मनों का लीडर स्केलेटर किंग रेडर और उनके परिवार को घेर चुका होता है। राजा अकेले दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं, लेकिन लगातार लड़ते लड़ते आखिरकार हार जाती है। इसके बाद स्केलेटर रेंडर की मूर्ति तोड़ देता है और खुद को इटर्निया का नया राजा घोषित कर देता है। इसी बीच कासल ग्रेस्कल में जादूगरनी और जादुई तलवार एडम को सौंपती है और उसे वहां से जितना दूर हो सके भागने को कहती है। मारना एडम को बचाने के लिए स्केलेटर का जादुई हमला खुद झेल लेती है। जादूगर ने तुरंत अर्थ की तरफ एक जादुई पोर्टल खोलती है और एडम को उसके अंदर धकेल देती है, मगर पोर्टल की तेज शक्ति के झटके से तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और एडम सीधे अर्थ की एक झील में जा गिरता है। इस घटना को पूरे 15 साल बीत जाती है। अब ओक्लाहोमा में एडम बड़ा हो चुका है और एक डेट पर बैठा लड़की को बचपन की यही जादुई कहानी सुना रहा होता है। लड़की उसे पागल समझती है और उठकर वहां से चली जाती है। घर पहुंचने पर उसका रूममेट हुसैन भी उसका मजाक उड़ाता है। उसका मानना है कि बचपन में लगे सदमे की वजह से एडम का दिमाग ऐसी काल्पनिक कहानियां बनाता रहता है। अगले दिन एडम अपने ह्यूमन रिसोर्स कंपनी के बहुत बोरिंग ऑफिस में काम कर रहा होता है, लेकिन काम के वजह वो इंटरनेट पर लगातार अपनी खोई हुई जादुई तलवार ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी खड़ूस बॉस उसे पकड़ लेती है और नौकरी से निकालने की धमकी देती है। एडम उसके बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि ठीक उसी समय उसके पास एक अनजान आदमी का मैसेज आता है कि वो तलवार उसके पास मौजूद है। एडम दिए हुए पते पर पहुंचता है, जो असल में एक कॉमिक बुक स्टोर निकलता है। यहाँ वही जादुई तलवार एक भारी भरकम मूर्ति के हाथ में फंसी हुई होती है। एडम पूरी ताकत से उसे खींचता है, मगर मूर्ति उल्टा उसी के ऊपर गिर पड़ती है। पास खड़ा एक कस्टमर उसकी मदद करने की जगह आराम से वीडियो बनाने लगता है। एडम अपनी पूरी ताकत लगा देता है और आखिर तलवार बाहर निकाल लेता है। वो तुरंत पुराने जादुई शब्द बोलकर तलवार हवा में उठाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। दुकान का मालिक चिल्लाकर बताता है कि तलवार बिक्री के लिए नहीं है। फिर भी एडम उसे लेकर वहां से भाग निकलता है। खुशी में वो कार चलाते हुए रास्ते की कई चीजों को टक्कर मारता हुआ घर पहुंचता है। वहाँ तलवार के सामने बैठकर वो उसे जादू दिखाने की बहुत गुजारिश करता है, मगर तलवार कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। अगली सुबह
चोरी के आरोप में 2 पुलिस वाले एडम को पकड़कर हथकड़ी लगा देते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी एक बड़े ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। तभी बाहर सड़क पर लोग चीखते हुए भागने लगते हैं क्योंकि एक खूंखार बीस्ट मैन पूरे इलाके में तबाही मचा रहा होता है। बीस्ट मैन की नजर एडम पर पड़ती है और वो सीधे पुलिस की गाड़ी का दरवाजा उखाड़ देता है। मौका मिलते ही एडम तलवार उठाता है, शीशा तोड़ता है और वहां से भाग निकलता है, मगर बीस्ट मैन हाईवे पर उसके पीछे लग जाता है। वो भारी डिब्बे फेंककर एडम को गिराता है, फिर उसे उठाकर एक बड़े ट्रक पर दे मारता है। इस झटके में तलवार भी एडम के हाथ से छूट जाती है। बीस्ट मैन उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी उसके सीने पर जोरदार गोली लगती है। अचानक वहां एक लड़की आती है और अपने हथियारों से बीस्ट मैन की जमकर पिटाई करने के बाद उसे गोली मारकर हाईवे से नीचे गिरा देती है। लड़की जैसे ही पलटती है एडम चौंक जाता है क्योंकि वो उसके बचपन की जिगरी दोस्त टीला होती है। लेकिन बीस्ट मैन दोबारा वापस आता है और टीला पर हमला कर देता है। टीला तेजी से कार का गेट उखाड़कर उसके मुंह पर मारती है। वो एडम को बताती है कि तलवार से निकलने वाले जादुई सिग्नल की वजह से ही वो उसे ढूंढ पाए। दोनों हाईवे से नीचे छलांग लगाकर भागते हुए एक पार्क तक पहुंचती है जहां टीला का स्पेसशिप खड़ा होता है। वो तुरंत जहाज में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है। बीच में जहाज से लटकने की कोशिश करता है मगर टीला पोर्टल चालू कर देती है और तेज रफ्तार के कारण वो नीचे जा गिरता है। रास्ते में टीला बताती है कि इटर्निया लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका है और उसके माता पिता का भी कोई पता नहीं है। इटर्निया लौटने पर अपने शहर को खंडर बना देखकर एडम अंदर से टूट जाता है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं होता कि ट्राइक्लॉप्स नाम का एक दुश्मन छिपकर उनका पीछा कर रहा है। दूसरी ओर स्नैक माउंटेन के किले में स्केलेटर खाली हाथ लौटे बीस्ट मैन को अपनी जादुई छड़ी से बुरी तरह जला देता है। तभी इवेलिन उसे खबर देती है कि जादुई तलवार दोबारा इटर्निया में आ चुकी है। स्केलेटर हर कीमत पर उसे हासिल करने का ऑर्डर देता है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का भगवान बनने के लिए उसे वही तलवार चाहिए। कुछ देर बाद टीला का जहाज जमीन के नीचे बने एक गुप्त बंकर में उतारता है, मगर ट्राइक्लॉप्स पीछा करते करते वहां भी पहुंच जाता है जिससे दुश्मनों को उस ठिकाने का पता चल जाता है। टीला एडम को बंकर के राक्षसों से मिलाती है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है कि सामने खड़ा आदमी असली प्रिंस एडम है। एडम सबूत के तौर पर अपने बिजनेस कार्ड दिखाता है, लेकिन रक्षक उसकी तलवार छीन लेते हैं और दोनों को जेल में बंद कर देते हैं। जेल में उन्हें शराब के नशे में डूबा डंकिन मिलता है। उसके पास रोबोटो नाम का एक ताकतवर क्लास 4 रोबोट भी है। ठीक उसी समय दुश्मनों के लड़ाकू जहाज बंकर पर बमबारी शुरू कर देते हैं। एडम के कहने पर रोबोटो दौड़कर जेल के मजबूत दरवाजे से टकराता है और पूरा दरवाजा उखाड़ देता है। टीला डंकिन के चेहरे पर पानी डालती है, लेकिन नशे में धोते डंकिन सीधे एडम के जूते पर उल्टी कर देता है, इसलिए रोबोटो उसे अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले जाता है। बाहर स्केलेटर अपनी बड़ी फौज के साथ हमला शुरू कर चुका होता है। लड़ाई के दौरान रैम मैन जमीन पर गिरता है, लेकिन अपने तलवार एडम को देकर दोबारा दुश्मनों के बीच घुस जाता है। गोलियों से बचते हुए पूरी टीम एक गुफा में पहुंचती है। वहां छिपकर वो देखते हैं कि ट्रैप जो अपने सैनिकों के साथ उनका रास्ता रोक कर खड़ा है। एडम अपने ऑफिस वाले अंदाज में उसे शांति से बातचीत करने जाता है, मगर ट्रैप जब उसकी बात सुनने के मूड में नहीं होता। वो हमला करके एडम को पूल के किनारे से नीचे फेंक देता है। टीला ऊपर से चिल्लाकर उसे तलवार इस्तेमाल करने को कहती है। एडम तलवार का हैंडल कसकर पकड़ता है, जादूगरनी का चेहरा याद करता है और पूरी ताकत से ग्रेस्केल की शक्ति मांगता है। तभी आसमान से भयंकर जादुई बिजली तलवार पर गिरती है और एडम ग्रेस्केल के सबसे ताकतवर योद्धा में बदल जाता है। ट्रैप जो उसे निहत्था करने के लिए छलांग लगाता है, मगर एडम उसके सारे हमले रोक देता है। फिर वो ट्रैप जो का मशीन गन वाला लोहे का हाथ जड़ से उखाड़ता है और उसी हथियार से बाकी दुश्मनों को भून डालता है। इसके बाद पूरी टीम तलवार लेकर टीला के जहाज में बैठती है और वहां से निकल जाती है। अपनी हार से गुस्साया स्केलेटर लड़ाकू जहाज उनके पीछे भेज देता है। आसमान में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। एक दुश्मन जहाज बड़े आरे से टीला के स्पेसशिप को काटने लगता है। एडम तुरंत एक एयर बाइक निकालता है और हमलावरों से भिड़ जाता है। वो उड़ती बाइक को दुश्मन सैनिकों पर दे मारता है, फिर दूसरे जहाज पर कूद कर उसके पायलट को बाहर फेंक देता है। आरे वाला जहाज फिर हमला करता है, मगर इस बार एडम अपने खाली हाथ से तेजी से घूमता आरा को पकड़ लेता है और पूरे जहाज को दूसरे विमान पर दे मारता है। इसके बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त टीला का जहाज नीचे गिरता हुआ जंगल में क्रैश कर जाता है।
उधर बंकर में स्केलेटर बाकी रक्षकों के सामने खड़ा होता है। वो जादुई बीम से एक रक्षक को मार देता है। ये देखकर बाकी लोग डर जाते हैं और बता देते हैं कि असली चैंपियन प्रिंस एडम ही है। स्केलेटर उन सबको काल कोठरी में डालने का ऑर्डर देता है। जंगल में डंकिन को अपना पुराना रक्षक कवच मिल जाता है और वो दोबारा उसे पहन लेता है। एडम को होश आता है और जहाज की मरम्मत करने के लिए वो पूरे स्पेसशिप को सिर्फ एक हाथ में हवा में उठा देता है। काम खत्म होने के बाद वो टीला के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन टीला उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त कहकर थोड़ा पीछे हट जाती है। तभी आसमान में स्केलेटर का विशाल जादुई चेहरा दिखाई देता है। वो एडम के माता पिता को जिंदा छोड़ने के बदले जादुई तलवार मांगता है। एडम अपने परिवार को हर हाल में बचाना चाहता है, इसलिए पूरी टीम स्केलेटर को खत्म करने के इरादे से उसके किले की तरफ निकल पड़ती है। किले की गेट पर पहुंचते ही इविलिन बाकी टीम को पकड़ लेती है और एडम को अकेले स्केलेटर के सामने ले जाया जाता है। वहाँ किंग रेंडर भी कैद होते हैं। स्केलेटर तलवार मांगता है, लेकिन एडम साफ मना कर देता है और उसके खतरनाक योद्धाओं पर अकेले टूट पड़ता है। वो सबको हरा देता है और गोटमैन के सींग तोड़कर उसे सीधे खोलते लावे में फेंक देता है। बेटे की ऐसी ताकत देखकर किंग रेंडर को उस पर गर्व होता है। तभी इविलिन जादू करके एडम को बर्फ में जमा देती है। स्केलेटर राजा को मारने की धमकी देता है। ये सुनकर गुस्से में एडम जादुई बर्फ तोड़ देता है और शक्तिशाली ऊर्जा हमला करता है, मगर वो बार बार गुफा की छत से टकरा जाता है, जिससे बड़े बड़े पत्थर टूटकर सीधे किंग रेंडोर पर गिरते हैं। एडम घबराकर पत्थर हटाता है और अपने पिता को बाहर निकालता है, लेकिन रेंडोर उससे माफी मांगते हुए उसी की बाहों में दम तोड़ देती है। एडम अपने पापा की मौत पर रो रहा होता है कि पीछे से स्केलेटर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है वो वापस अपने नॉर्मल इंसानी रूप में होता है और अपनी माँ क्वीन मार्लिना के साथ काल कोठरी में बंद मिलता है। दूसरी तरफ स्केलेटर तलवार हाथ में लेकर जादुई शब्द बोलता है, मगर तलवार कोई शक्ति नहीं दिखाती। इविलिन उसे बताती है कि असली जादू पाने के लिए तलवार को कासल ग्रेस के असली चबूतरे पर रखना पड़ेगा। इसलिए स्केलेटर अपनी फौज लेकर वहां जाने की तैयारी करता है। काल कोठरी में डंकिन और एडम अपनी हार और रेंडोर की मौत से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। तभी एडम को बचपन में डंकिन से मिली वो सीख याद आती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोनों तय करते हैं कि अब वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उसी वक्त टीला उनके सामने एक बड़ा सरप्राइज लेकर आती है। एडम का प्यारा टाइगर क्रिंजर भी वहां पहुंच चुका होता है और वो इंसानों की तरह बोल भी सकता है। अपने पुराने दोस्त को देखकर एडम का हौसला वापस लौट आता है। वो बाकी सबको टीम वर्क के बारे में जोश दिलाता है और सभी मिलकर लोहे के दरवाजे को धक्का देने लगते हैं। रॉबर्ट ऊपर पड़े पत्थरों को फायर करता है, जिससे पूरा दरवाजा टूट जाता है। बाहर आते ही उनका सामना दुश्मनों की फौज से होता है, लेकिन रक्षक योद्धा उन्हें जल्दी ही हरा देती है। इसके बाद वो दुश्मनों के जहाज चुराते हैं और इटर्निया शहर को आजाद कराने के लिए निकल पड़ते हैं। शहर में बड़ी जंग शुरू हो जाती है, जहाँ रक्षक दुश्मन सैनिकों को तेजी से खत्म करने लगती है। इसी बीच एडम, टीला और डंकिन एक जहाज लेकर सीधे कासल ग्रेस्कल पहुंचती है। डंकिन पुल की सुरक्षा करने के लिए बाहर रुक जाता है। एडम डर रहे क्रिंजर को भरोसा दिलाता है कि वो बहादुर है और अपने साथ किले के अंदर ले जाता है। अंदर स्केलेटर जैसे ही तलवार चबूतरे पर रखता है, एडम की टीम वहां घुस जाती है। क्रिंजर पहरेदारों को हवा में उछाल देता है और एडम छलांग लगाकर अपनी तलवार वापस छीन लेता है। टीला सीधे इविलिन से भिड़ जाती है। इविलिन उसे जमाने वाला जादू चलाती है, लेकिन टीला उसे तोड़कर लड़ती रहती है। बीस्टमैन अपना चाबुक इस्तेमाल करता है, मगर क्रिंजर उसे दांतों से पकड़कर बीस्टमैन को जमीन पर पटक देता है। बाहर पुल पर डंकिन और रोबोटो दुश्मनों को गोलियों से रोक रहे होते हैं। जब उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, दोनों पास मौजूद एक विशाल मूर्ति पर फायर करती है। मूर्ति गिरती है और उसके साथ पूरा पुल टूटकर खाई में गिर जाता है। तभी ट्रैप जो एक जहाज में पहुंचता है और रोबोटो पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। गोलियों से रोबोटो का शरीर बुरी तरह टूट जाता है। ये देखकर डंकिन गुस्से से भर जाता है और उड़ते जहाज पर छलांग लगा देता है। वह ग्लास तोड़कर अंदर घुसता है, ट्रैप जो को बुरी तरह पीटता है और उसके मुंह में बम ठूंसकर खुद नीचे कूद जाता है। अगले ही पल जहाज धमाके में उड़ जाता है। नीचे पहुंचकर डंकिन को राहत मिलती है, क्योंकि रोबोटो का सिर अभी भी काम कर रहा होता है। किले के अंदर एडम लगातार स्केलेटर के जादुई हमले रोक रहा होता है। तलवार पर इतने वार पड़ते हैं कि आखिर वह कई टुकड़ों में टूट जाती है। स्केलेटर उसका खाली हैंडल उठाकर एडम का मजाक उड़ाता है। फिर वो जादू से एडम का सिर पकड़ता है और उसे भ्रम की दुनिया में भेज देता है। उस भ्रम में एडम खुद को जिम, डेट और ऑफिस जैसी जगहों पर बार बार बेइज्जत होते देखता है। स्केलेटर सूट पहनकर उसके सामने आता है और कहता है कि वो कभी हीरो नहीं बन सकता, जबकि इटर्निया की पूरी कहानी सिर्फ उसका झूठा सपना है। असली दुनिया में स्केलेटर तलवार का टूटा हुआ नुकीला हिस्सा एडम के पेट
में घोंप देता है और उसे फिर उसी भ्रम वाले कमरे में धकेल देता है। तभी वहाँ एक पक्षी दिखाई देता है जो असल में वही जादूगरनी होती है। वो एडम को समझाती है कि असली ताकत कभी तलवार के अंदर नहीं थी बल्कि उसके अपने अंदर की इंसानियत में थी। फिर एडम जादुई शब्द बोलता है और तलवार की पूरी शक्ति उसके शरीर में समा जाती है। उसका सीना चमकने लगता है। एडम की आंखें खुलती है और वो अपने पेट में फंसा नुकीला टुकड़ा बाहर निकाल देता है। जादुई ताकत उसका घाव तुरंत भर देती है। फिर हवा में एक लहर दौड़ती है और तलवार के सारे टूटे हिस्से दोबारा जुड़ने लगते हैं। एडम पूरे जोश से जादुई शब्द बोलता है और इस बार ही मैन में बदलते समय इतनी शक्ति निकलती है कि उसकी रोशनी पूरे शहर में फैल जाती है। इसके बाद भी एडम पहले स्केलेटर से शांति से बात करना चाहता है, लेकिन स्केलेटर हंसकर उस पर हमला कर देता है। वो एडम को कोने में धकेलता है। तभी एडम की आंखें चमकती है। एडम बताता है कि उसे अपनी ताकत इस्तेमाल करनी आती है, बस वो बिना जरूरत उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता। अब एडम स्केलेटर को बिना ज्यादा मेहनत किए हवा में उछाल उछाल कर पीटने लगता है। ये देखकर इविलिन चुपचाप वहां से निकल जाती है। स्केलेटर जान बचाने के लिए जादुई किरणें चलाता है, लेकिन एडम उन सभी को रोक देता है। आखिर स्केलेटर हार मानने लगता है। तभी एडम उसकी जादुई छड़ी पकड़कर उसके अंदर इतनी शक्ति भर देता है कि वो धमाके से फट जाती है। उसी जादुई लहर में स्केलेटर का शरीर भी नष्ट हो जाता है और जमीन पर सिर्फ उसकी खोपड़ी बचती है। एडम और उसके दोस्त किले से बाहर निकल जाते हैं। 6 महीने बाद इटर्नल शहर दोबारा शानदार रूप में खड़ा हो चुका होता है और क्वीन मार्लिना सिंहासन संभाल लेती है। रोबोटों को नया शरीर मिल चुका है और हुसैन भी आखिरी एडम की कहानी पर भरोसा करके इटर्निया आ जाता है। तभी खतरे का सिग्नल मिलता है। एडम ही मैन का रूप लेता है और जादुई कवच पहने टाइगर क्रिंजर पर बैठकर लोगों को बचाने निकल पड़ता है। क्वीन मार्लिना को अब भी उम्मीद है कि उनका दूसरा बच्चा भी किसी दिन लौटेगा। उसी समय जंगल में एक अनजान लड़की वैसी ही एक जादुई तलवार लिए दिखाई देती है। दूसरी तरफ किले में इविलिन जमीन पर पड़ी स्केलेटर की खोपड़ी उठा लेती है और इसी सस्पेंस के साथ कहानी खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।